हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। मुस्कुराहट के साथ में बैठेंगे और आज की कथा का आनंद लेंगे। एक भी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसकी कथा में बैठे हुए हो? हम उसी भगवान राम की कथा में हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ में जुड़े। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। माँ कौशल्या की आँख के तारे हैं। माँ कौशल्या की आँख के तारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। ओ हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। और इसी के साथ जो बाल कांड था वो यहीं पर आकर के मेरी माताओं समाप्त होता है। अब हम कौन से कांड में चलेंगे? कांड का मतलब होता है काल। क्या होता है? अब हम कौन से काल में चलेंगे, प्रवेश करेंगे? अयोध्या कांड में। किसमें? अयोध्या काल में अब हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित हमारे आदरणीय पदम जी ने यहाँ की है। बिल्कुल पवित्र भाव से आप बैठेंगे। कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है। अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जब ननिहाल गए तो अपने साथ में किसको ले गए? बोलो। शत्रुघ्न को लेकर के गए। अच्छा, भगवान राम जब वनवास गए तो साथ में कौन गए? बोलो। लक्ष्मण गए। इस वातावरण से मेरी माताओं बहनों ये हमें पता चलता है कि चारों भाइयों में कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। क्या आज भी ये प्रेम भाइयों भाइयों का आज भी हमारे घरों में दिखाई देता है क्या? बोलो माता जी। ऐसा और कहा संदीप जी कथा कराना चाहता हूं। मैंने कहा किस खुशी में कथा कराना चाहते हो? बोले राम की कथा कराना चाहता हूं। मैंने कहा क्या अवसर है? बोले 10 साल से छोटे भाई के साथ में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे को मैं जीत गया हूं, इसलिए इस खुशी में मैं कथा कराना चाहता हूं। भाई के साथ में मुकदमा और कथा सुनने के लिए राम की आए हैं। तो बताओ मेरी माताओं, हम क्या लेकर के आए हैं, क्या सीख करके जाएंगे? आज तो थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई का गला काट देता है, लेकिन एक संस्कृति हमारी वो भी थी। एक संस्कृति औरंगजेब की भी थी। औरंगजेब के 3 भाई थे, तीनों को मार डाला और पिता को जेल में डाल करके शासन किया। और एक संस्कृति हमारी है, भगवान राम 4 भाई थे। अरे 2 भाई तो वनवास को चले गए और छोटे भाई ने 14 वर्ष तक बड़े भाई की खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख करके राज्य चलाया। ये हमारी संस्कृति है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति के ऊपर। राजा दशरथ महाराज एक बार बैठे हुए हैं, अपने बाल बना रहे हैं और एक सफेद बाल को देख करके मेरी माताओं एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कि जिस राज्य का मैं राजा हूं, अब ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए। अर्थात अब राजा
किसको बना देना चाहिए? राम को बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? एक तो परंपरा के अनुसार राम चारों भाइयों में क्या है? बड़े हैं, ज्येष्ठ भाई हैं, और दूसरा सबसे सर्वगुण संपन्न भी है। सारे गुण भगवान राम में राजा बनने के तमाम गुण हैं। इसलिए राजा दशरथ ने युवराज बनाने का जो निर्णय लिया वो राम को लिया। और कमाल की बात ये देखिए कि यहां निर्णय स्वयं ही नहीं ले लिया था। चाहते तो स्वयं ले लेते, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुलाया गया, सारे अधिकारियों को बुलाया गया, सारे ब्राह्मण समाज को बुलाया गया, और सबके सामने बैठ करके एक बात कहते हैं सभी से कि देखो, जिस तरह मेरे पूर्वजों ने इस राज्य का भोग किया है, और मैंने भी अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए आलस्य रहित रह करके, प्रमाद रहित रह करके प्रजा का पालन किया है, तो आज मैं सोच रहा हूं कि अब ये राज्य राम को देकर के मैं आराम करना चाहता हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, अब मेरी उम्र वो नहीं रही है। अब मैं चाहता हूं इस राजगद्दी पर बोलो मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम बने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप सारे लोग मिलकर के ये निर्णय करें, ये विचार करें कि अब मेरा निर्णय सही भी है या नहीं है। मेरी माताओं, राम केवल राजा दशरथ के ही प्रिय नहीं थे, पूरे समाज के प्रिय थे, पूरी प्रजा के प्रिय थे, सारे अधिकारियों के प्रिय थे। पूरा ब्राह्मण समाज, मंत्री मंडल के सदस्य यदि किसी को राजा बनाना चाहते थे, वो बोलो वो भगवान राम को बनाना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, वो राजा बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिससे प्रेम उसके देश की, उसके राष्ट्र की प्रजा किया करती है। जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में कौन है राजा? बोलो, योगी आदित्यनाथ जी। आज उनको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, प्रजा ने आज दोबारा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो सम्राट, वो राजा जिनको प्रजा प्रेम करती है। सारे राजाओं ने, मंत्री मंडल के सदस्यों ने तत्काल एक बात कही राजा दशरथ महाराज से कि देखो, आपके पुत्र में राजा बनने के तमाम गुण विद्यमान हैं, इसलिए हम आपके पुत्र राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रजा को सुख देने में श्री राम चंद्रमा के समान है। जरा ध्यान से सुने, प्रजा को सुख देने में किसके समान है? चंद्रमा के समान है। और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है, बुद्धि में बृहस्पति के समान है, एवं पराक्रम में इंद्र के समान है। अनेक गुणों से युक्त आपके पुत्र श्री राम को हम राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। सारों ने अपनी अनुमति दे दी। लेकिन कमाल की यहां एक बात देखना मेरे प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों, इस पूरे कार्यक्रम में राजा दशरथ महाराज ने सबको बुलाया, लेकिन 2 लोगों को नहीं बुलाया था। कोई बताएगा मुझे किसको नहीं बुलाया था? किसको? बहुत सुंदर स्वामी जी बता रहे हैं। एक तो मैया सीता के पिता राजा जनक को नहीं बुलाया, और केकई नरेश, बोलो अशोपति केकई के पिता को भी नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? दूरदर्शिता देखिए राजा दशरथ महाराज की, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों समधी मेरे यहां आ जाएं, और जब यह निर्णय लिया जाए कि राजा कौन बनेगा, तो कहीं आपस में दोनों समधी लड़ ना बैठे
कहीं राजा जनक राम के लिए आग्रह ना कर लें और अश्वती कैकेयी नरेश भरत के लिए आग्रह ना कर लें। बस इस संकट को टालने के लिए ही राजा दशरथ महाराज ने दोनों को ही नहीं बुलाया था। कितने दूरदर्शी। सारे मंत्रियों की उपस्थिति में मेरी माताओं गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में जाते हैं राजा दशरथ महाराज, और वशिष्ठ महाराज के पास में जाकर के कहते हैं कि राम को बुलाया जाए और राम को राजा बनाने की, युवराज बनाने की सूचना दे दी जाए। श्री राम उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के बाद में राजा दशरथ महाराज कहते हैं, तुम मेरी ज्येष्ठ पत्नी के अनुरूप ज्येष्ठ पुत्र भी हो। वैसे तो मुझे चारों पुत्र ही बहुत प्रिय हैं, लेकिन तुम में कुछ गुण ज्यादा हैं, इसलिए मैं तुमसे अति प्रेम भी करता हूं और आज तुम्हें युवराज बनाने की घोषणा भी करता हूं। जब घोषणा की गई मेरी माताओं, सुनना जरा, अरे विचार करो, यदि आज के घर में भी 4 भाई हो और पिता कह दे राजा तो ये बेटा बनेगा, तो बताओ तलवारें चल जाएंगी या नहीं चल जाएंगी? चलेंगी ना, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी। लेकिन वो समय देखो मेरी माताओं, जब राम को राजा बनाने की घोषणा हुई ना, अब राम के विचार देखिए। राजा दशरथ के मुख से युवराज बनने की बात सुनने के बाद में भगवान राम कहां जाते हैं? मां कौशल्या के पास में जाते हैं, और वहां मैया सुमित्रा भी है, छोटा भाई लक्ष्मण भी है। और लक्ष्मण को देख करके एक बात वहां भगवान राम कहते हैं, बस ये बात समझने की है। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण मेमा मया सार्धम प्रसादी त्वम वसुंधराम द्वितीय में अंतरात्मानम त्वम मया श्री उपस्थिता। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे अंतर आत्मा हो, ये राज्य ये लक्ष्मी तुम्हें ही प्राप्त हो। हे सुमित्रा नंदन, तुम मनोवांछित भोग और राज्य फल का उपभोग करो, मैं जीवन और राज्य तेरे लिए ही चाहता हूं। और आगे देखो राम ने कितनी बड़ी बात कही, बोले हे लक्ष्मण, मैं अपने आयुध की शपथ लेकर के कहता हूं कि यदि तुम तीनों भाइयों में से तुम्हारे प्रेम को छोड़ करके यदि दुनिया की मुझे सारे संसार की भी कोई दौलत दे दे, तो भी मेरे भाइयों के प्रेम के सामने वो फीकी ही होंगी। मुझे अपने भाइयों के प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। पता है ये बात क्यों कही राम ने? इसलिए कही, कहीं मेरे छोटे भाइयों के मन में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि मेरे पिता ने तो बड़े भाई को राज्य दे दिया है। इसलिए भगवान राम ने ये बात कही मेरी माताओं। आज जब घोषणा की गई तो पूरी अयोध्या को सजावटों से सजाने लगे, गाजे बाजे बजने लगे, मृदंग बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सजावटें हो रही हैं, फूलों से सजाया जा रहा है उस महल को, उस अयोध्या को। लेकिन उस सजते हुए महल को देखते हुए, ओहो, उस सजावट को होते हुए एक महिला का माथा ठिनक गया था। कौन थी वो महिला? कौन थी? मंथरा। अच्छा, ये मंथरा रामायण काल में थी या आज भी होती है? कह रहे हैं जी आज भी होती है ना। जिसने आग लगा दी, एक शब्द है ना, आग लगा देना। तो मंथरा ने भी बोलो अयोध्या में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। आज भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, सारी तो नहीं। भरतपुर की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, ये तो मेरठ की बात मैं कर रहा हूं। आज भी एक दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। देवरानी को जेठानी से लड़वा देती हैं, जेठानी को देवरानी से लड़वा देती हैं। इसी को तो आग लगाना कहते हैं। सुखी नहीं देख पा रही। जब पूछा कि भाई ये बताओ ये सजावट क्यों हो रही है, बोले तुम्हें नहीं पता? बोले ना,
अरे राम को राजा बनाया जा रहा है कल प्रातः। अच्छा, राम को युवराज? बोले हाँ। बस ये बात सुनते के साथ ही मेरी माताओं एक कुचाल उस कुबड़ी के मन में सूझी और किसके पास गई? कैकेयी के पास में गई और कैकेयी के पास में जा करके कहती है, रानी कुछ पता भी है या श्रृंगार करके बैठी हुई हो? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले ना, मुझे नहीं पता। बोले राम को युवराज बनाया जा रहा है। अच्छा बताओ मेरी माताओं, जब मंथरा ने सर्वप्रथम ये बात कही कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तो उस समय कैकेयी दुखी हो गई थी क्या? बोलो, दुखी नहीं हुई थी, बड़ी खुशी हुई। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, बेशकीमती मोतियों का हार उतार करके बोल, अगर राम राजा बनते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। वो मंत्रा कहती है, रानी ये खुशी कैसी? अरे जरा सोचो, राजा ने तुम्हारे साथ में छल किया है, कपट किया है। तुम्हारा पुत्र भरत यहां है नहीं, उसको तो ननिहाल भेज दिया, और भरत के बाद में राजा ने तुम्हारे साथ में क्या किया है? बोलो, ये छल किया है, ये कपट किया है, तुम्हें धोखा दिया है। मैं मानती हूं कि राजा तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करेंगे। कहते हैं, रानी ने कहा, मंत्रा तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अरे राम के बारे में और राजा के बारे में तुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अरे वही राम है कि जब मां कौशल्या के पास में सोया रहता था ना, तो अपनी मां कौशल्या से कहता था कि मां, मुझे छोटी मां का सपना आया है और मुझे अपनी छोटी मां के पास में जाकर के सोना है। अरे वो राम है। जब कौशल्या लेकर के आती थी तो गेट खड़काती थी, अरे ओ कोयल, सो गई क्या? ये तेरा लाल तेरे बिना सो नहीं रहा है, ले पकड़ अपने बेटे को, ले पकड़ अपने पुत्र को, ये तेरे पास में सोने की जिद कर रहा है। मंत्रा, जो पुत्र इतना प्रेम मुझसे करता हो तो वो अपने भाइयों से भी बहुत प्रेम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि राम के राज्य में कोई भी दिक्कत बोलो होने वाली नहीं है। कमाल हो गया मेरी माताओं। वो मंत्रा फिर कहती है, रानी सोच लो, जरा सोचो, विचार करो, भविष्य की सोचो। जब यहां राम का राज्य होगा तो यहां का वातावरण क्या होगा? अरे जो कौशल्या आज तुम्हें प्रेम करती है वो प्रेम करना बंद कर देगी। जो राम आज तुम्हें प्रेम करता है वो भरत से भी नफरत करेगा, तुम्हारे से भी नफरत करेगा। जब राम राजा होगा तो ऐसे राज्य में तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर के रहना पड़ेगा और भरत को राम का नौकर बनकर के रहना पड़ेगा। क्या ऐसे राज्य को तुम बोलो स्वीकार करोगे? कहते हैं, जब एक झूठ को 100 बार बोला जाए ना तो वो भी क्या लगने लगता है? सत्य सा लगने लगता है। धीरे 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 चढ़ता गया रंग, चढ़ता गया, और आखिर में इतना रंग चढ़ गया। कैकेयी कहती है, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे यहां तक तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मंथरा तूने तो मेरी आंखें खोल दी। लेकिन ये बता, मैं अब करूं क्या? मैं क्या करूं? बोले सुन, करना क्या है मैं बताती हूं, तू तो भूल गई हो गई। अरे एक बार देवासुर संग्राम के समय तुमने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, और उस समय राजा दशरथ यानी कि तुम्हारे पति ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के तुम्हें 2 वर देने का वादा किया था, और तुमने ये कहकर के मना कर दिया था कि अभी मुझे इन 2 वरों की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। आज वो समय आ गया है। बोले क्या करूं, 2 वर मांग लूं? बोले हाँ, क्या मांगू? बोले पहले वर से तो राजा से क्या मांग? भरत को राजगद्दी, और दूसरे वर से
राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले, यदि जान बचाना चाहती हो और भरत को राजा बनाना चाहती हो। लेकिन यहां नहीं, ऐसे ही मत जाना। ये तो राजकीय वस्त्र तूने पहन रखे हैं, ये जो गहने पहन रखे हैं, इन गहनों को उतार करके और मैले कुचैले कपड़े पहन करके कहां चली जा? उस कोप भवन में चली जा। कोप भवन, जानते हो ये कोप भवन क्या हुआ करता था? विरोधाभास जब हो जाता ना, पति पत्नी में हो जाया करता था, पति पत्नी में लड़ाई हो जाया करती थी, तो लड़ने के लिए बच्चों के सामने नहीं लड़ते थे। कहां जाते थे लड़ने के लिए? गिला शिकवा करने के लिए कहां जाते थे बोलो? एक निर्धारित कक्ष था जिसका नाम था कोप भवन, जिसको मैं अपनी भाषा में फाइटर कक्ष भी कहता हूं। बोले बच्चों के सामने नहीं, वहीं होंगे, दो दो हाथ वहीं चलो। और मेरी माताओं कहते हैं कि मंत्रा का पूरा असर आ गया। देखो दुर्जन व्यक्ति का साथ में रहना भी कितना खतरनाक होता है। हितोपदेश नामक पुस्तक में कहानी आती है, वन में एक कौवा और हंस की मित्रता हो गई। किसकी? कौवे और हंस की। जो कौवा था वो स्वभाव से क्या था? वो कुटिल था, बुरी चाल चलने वाला था। और जो हंस था वो स्वभाव, बोलो, उसका स्वभाव बड़ा सीधा था, बड़ा सरल था। एक दिन जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, हंस भी बैठा हुआ है, कौवा भी बैठा हुआ है। दोपहर का समय है, तेज सूरज निकल रहा है। उस कड़कती धूप में उस पेड़ के नीचे आकर के एक बेहलिया सो जाता है। और जब बेहलिया सो रहा है, उसको नींद आ गई। ये दृश्य जब हंस ने देखा और सूरज अपनी जगह से हटा, तो पेड़ में से छन करके बोलो क्या आने लगी? धूप आने लगी। और वो धूप उस बेहलिए के चेहरे पर पड़ रही थी। हंस से ये देखा नहीं गया। हंस ने क्या किया? जहां से वो धूप छन करके आ रही थी, उस रिक्त स्थान पर क्या फैला दिए? अपने पंखों को फैला दिया। वो भेलिया इतनी गहरी नींद में था कि उसका मुंह फट गया नींद में। है ना, कई बार होता है ना, व्यक्ति का मुंह खुल जाता है। ये दृश्य जब कौवे ने देखा तो पराये सुख को देख करके बेचैन हो जाता है। और उस बेहलिए का मुंह खुला हुआ है, उस खुले हुए मुंह में वो कौवा पीठ करके उड़ जाता है, बिष्टा करके उड़ गया। और जब उड़ गया वो बेहलिया उठा, उसकी आंखें खुली, उसने देखा ऊपर कौन है बोलो? ऊपर हंस है। उसने अपना तीर कमान उठाया बोलो, और हंस को मार डाला। आज एक दुष्ट कौवे की वजह से वो परोपकारी हंस बोलो इस दुनिया को छोड़कर के चला गया। पता चलता है कि स्थातव्यम, बड़ी गजब की बात कही, ना स्थातव्यम ना गंतव्यम दुर्जनेन समक्वचित। दुर्जन व्यक्ति के साथ में ना बैठना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना जाना चाहिए, ना सोना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आज ऐसे व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे जो केवल मुंह से तो मीठे होंगे लेकिन अंदर से बड़े जहरीले होंगे। परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेत तादृश्यम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। कितने गजब की बात कही। बोले ऐसा मित्र किसके समान है? एक घड़े के समान है। और उस घड़े में अंदर तो विष भरा हुआ है लेकिन उसके मुंह पर थोड़ा सा दूध लगा हुआ है। ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से और ऐसी सखी सहेलियों से, और जैसी केकई की दासी है मंत्रा, ऐसी मंत्रा से हमें बोलो क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। लेकिन फंस गई केकई जाल में, मंत्रा के जाल में फंस गई पूरी तरीके से। और जानते हो अंतिम शिक्षा देकर के क्या कहा मंत्रा ने? बोले सुनो, जब राजा तुम्हारे पास आएंगे ना तुम्हें मनाने के लिए, तो मानना मत। राजा तुम्हें
मोती और मनिया देने का वादा भी करेंगे, सोने चांदी देने का भी वादा करेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, भूमि पर बेहोश होकर के पड़ी रहना, तुम कुछ मत बोलना। और जब राजा कहे कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बस वही एक अच्छा समय होगा अपने दोनों वरों को मांगने का, तब मांग लेना। पूरा जहर का इंजेक्शन भर के मेरी माताओं कैकेयी को भेज दिया कोप भवन में। उधर राजा दशरथ महाराज राम के राज्य की सूचना को लेकर के कैकेयी के महल में जाते हैं। में कैकेयी को बोलो नहीं पाया। जब नहीं पाया तो किसी से पूछा रानी कहां है, तो एक दास ने कहा कि रानी तो कोप भवन में कही है। कोप भवन का नाम सुनते के साथ ही मानो राजा दशरथ के पैरों के नीचे से मेरी माताओं जमीन खिसक गई हो। जाते ही राजा दशरथ महाराज कोप भवन में, और कोप भवन में जाकर के रानी की दयनीय स्थिति को देख करके दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर के कहते हैं कि रानी तुम यहां क्यों आई हो, और ये पागलों जैसा वेश क्यों बना रखा है। और दुखी होकर के राजा एक बात कहते हैं, क्या सुनो, के हुए अंग शिथिल राजा के, हुए अंग शिथिल राजा के, कैकेयी को निहार कर आई हो कैसे यहाँ कहने उतार कर, आई हो कैसे यहाँ कहने उतार कर। हुए अंग शिथिल राजा के, कैकेयी को निहार कर, बोलो हुए अंग शिथिल राजा के, कैकेयी को निहार कर आई हो कैसे यहाँ कहने उतार कर, आई हो कैसे यहाँ कहने उतार कर। और कहा तुम्हें कष्ट दिया जिसने प्राण में निकाल दो, तुम्हें कष्ट दिया जिसने प्राण में निकाल दो, तुम कहो तो पकड़ के उसको जेल अंदर डाल दो। हो जिसने प्राण में निकाल दो, तुम कहो तो पकड़ के उसको जेल अंदर डाल दो। खाल में उतारो उसकी, खाल में उतारो उसकी, बैतों से मार के आई हो कैसे यहाँ कहने उतार के, आई हो कैसे यहाँ कहने उतार के। और कहा राजा दशरथ महाराज रानी की दशा को देख करके कहते हैं, रानी क्या तुम्हें कोई कष्ट हुआ है या कोई बीमारी तुम्हें हो गई है? अरे किसी डॉक्टर को बुलाऊं, अरे किसी वैद्य को बुलाऊं क्या? और कहने लगे कि वैद्य को बुलाओ अगर कोई बीमारी हो, वैद्य को बुलाओ अगर कोई बीमारी हो, वही इच्छा पूरी कर दो जो भी तुम्हारी हो। वैद्य को बुलाओ अगर कोई बीमारी हो, वही इच्छा पूरी कर दो जो भी तुम्हारी हो। लाचारी है कौन ऐसी, लाचारी है कौन
कैसी बोली तो पुकार के, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार के, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार के। हुए अंग शिथिल राजा के कई को निहार के, हुए अंग शिथिल राजा के कई को निहार के, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार के, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार के। और कहा गजब की बात कही क्या कि केवल मैं ही नहीं, अरे मैं तो तुमसे विशेष प्रीति करता हूं और चारों पुत्र भी तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। प्रजा चारों पुत्र मैं भी तेरे अधीन हूँ, प्रजा चारों पुत्र मैं भी तेरे अधीन हूँ। कसम मुझे राम की मैं कपट से विहीन हो प्रजा चारों पुत्र मैं भी तेरे अधीन हो, कसम मुझे राम की मैं कपट से विहीन हो। गमगीन होना इतनी, गमगीन होना इतनी जल्दी श्रृंगार कर, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर। अरे आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर। रानी कैकेयी कहती है, हे राजन तुम तो कह करके भूल जाते हो, मैं तुमसे अब क्या मांगू। अब मंत्रा ने जो इंजेक्शन दिया था वो फूटने वाला है। बोले तुम मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, रहने दो राजन, रहने दो। राजन कहते हैं कैकेयी किससे कह रही हो, मेरे से? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन ना जाई, मुझसे कह रही हो? अरे तुम कहो तो सही तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो चीज मुझे अपने प्राणों को देकर भी तुम्हें देनी पड़े तो मैं लेश मात्र भी बोलो देर नहीं करूंगा। विश्वास पाकर के कैकेयी कहती है कि कहा के कई ने राजन कहकर भूल जाते हो, कहा के कई ने राजन कहकर भूल जाते हो। मेरे दो वरदानों को तुम देना नहीं चाहते हो कहा के कई ने राजन कहकर भूल जाते हो। मेरे दो वरदानों को तुम देना नहीं चाहते हो। कहा थे नरेश अपने, कहा थे नरेश अपने वचनों को विसार कर, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर, आई हो कैसे यहाँ गहने उतार। बोलो बोलो आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर। रानी कहती है महाराज अरे आप मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे। और क्या कहते हैं, राजा दशरथ ने कहा कि तुम कहो तो सही, प्राणों को भी यदि देना पड़े तो पूरा कर दूंगा। जब दृढ़ विश्वास हो गया ना रानी को राजा की बातों पर, तब जाकर के वो बातें रखी। बोले पक्का नाट तो नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। तुम कहो तुम क्या चाहती हो? बोले तुमने मुझे 2 वर देने का वादा किया था ना? बोले हाँ बिल्कुल किया था। बोले दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब रानी कहती है एक बार और सोच लो।
फिर देना ही पड़ेगा। जब राजा से वचन ले लिए तब वो रानी कहती है ठीक है, जब तुम मुझे 2 वर देना चाहते हो तो 1 वर से तो भरत को राज्य दे दो और दूसरे वर से राम को वनवास दे दो। रानी के वचन सुनकर के राजा के शोक का ठिकाना ना रहा। हाथ रखकर आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। अब रानी एक बात कहती है कि देखो, वरदान देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो मेरी कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अरे आप तो कहते हो रघुवंश इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रघुवंश जाना जाता है। यदि आप अपने वरों को नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, इससे समाज में तुम्हारा अपयश फैलेगा। अरे शिव और दधीची ने जो कुछ भी कहा है उसको अपने प्राणों को देकर भी पूरा किया है। ये बात कहकर के मानो जले पर नमक छिड़क दिया हो। थोड़ा सा चेतनता ला करके मेरी माताओं राजा दशरथ महाराज रानी केकई से एक बात कहते हैं। हृदय कठोर करके कहा कि रानी, मुझे चारों पुत्र एक समान हैं, मैं इनमें कोई भेद नहीं करता और उनमें भी भरत और राम में तो बिल्कुल भी भेद नहीं करता। अरे मैंने तो राम को ये सोच करके राजा बनाने का निश्चय किया है क्योंकि वो बड़ा है। क्या है? जब घर के अंदर पिता की मृत्यु हो जाती है और घर के अंदर 4 भाई हों तो पगड़ी किसके सिर पर बांधी जाती है? बोलो। बस यही सोच करके राजा दशरथ महाराज ने राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी थी। राजा कहते हैं रानी, राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं अभी दूत भेज देता हूं, वो भरत को बुला करके ले आएंगे और मैं भरत को राजा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रानी, तुमने जो ये दूसरा वर मांगा है ना, ये बहुत दुविधा भरा वर मांगा है। रानी इस वर को मांगने से पहले तनिक थोड़ा सा विचार तो कर लेती, थोड़ा सोच तो लेती कि तुम मांग क्या रही हो। देखो मेरे यारियों, मैं मानता हूं कि भगवान राम को राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान राम वन में जाने के बोलो लायक भी नहीं है। और उधर राम सोच रहे हैं कि मुझे सुबह क्या बनना है? राजा बनना है। अरे पूरी रात बीत जाती है रानी को मनाते मनाते, लेकिन रानी बोलो नहीं मानती है। बोले जब तक दूसरा वर नहीं दोगे तब तक मैं ऐसे ही भूमि पर पड़ी रहूंगी, बालों को खोल करके, गहनों को उतार करके। पूरी रात बीत जाती है। उधर राम प्रातः काल होकर के मेरी माताओं अपने पिता को नमस्ते करने के लिए महल में गए। अपने पिता को महल में ना पा करके परेशान हो जाते हैं और किसी ने बताया कोप भवन में है। जब भगवान राम कोप भवन में जाते हैं तो वहां की दशा को देख करके सोचने लगते हैं कि यहां आखिर ऐसा हुआ क्या है। अरे माता पिता दोनों में तो अटूट प्रेम है, फिर यहां ऐसी स्थिति क्यों बनी? और जब राजा दशरथ को देख करके नमस्ते की तो राजा दशरथ महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी माताओं, कोई उत्तर नहीं दिया। जब केकई से पूछा गया मां यहां हुआ क्या है, तो केकई भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तब राम एक बात कहते हैं, मां बताओ तो सही यहां हुआ क्या है। अरे मेरे पिता का कोई भी आदेश होगा मैं टालूंगा नहीं, बताओ तो सही। तो जानते हो वो केकई कहती है, रहने दो राम, तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले मां उस राम से कह रही हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा? अरे मैं वो हूं मां कि यदि मेरे पिता मुझसे कहें तो मैं अपने पिता के आदेश से जलती अग्नि में कूद सकता हूं, छलांग लगा सकता हूं।
यदि मेरे पिता कहें तो मैं हलाहल विष का पान कर सकता हूं। यदि मेरे पिता कहें तो मैं गहरे जल में कूद सकता हूं। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं अपने पिता की बोलो आदेश से नहीं कर पाऊं? ऐसा कौन सा कार्य है? सोचो, क्या ऐसी संतान आज हमारे घर में भी होती हैं क्या, जो अपने पिता के लिए इतना कुछ कर जाए? नहीं होगी मेरी माताओं, ऐसी संतान नहीं होगी। अरे ऐसे किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे कि संतान ने जमीन को लेने के लिए पिता का कत्ल कर दिया, बाकी भाइयों को मार डाला। लेकिन आज भगवान राम कहते हैं, मां मुझे बताओ तो सही मेरे पिता की इच्छा क्या है। तो पता है वो मां कैकेयी एक बात कहती है, जब दृढ़ विश्वास हो गया राम की पितृ भक्ति पर, तो कैकेयी कहती है, बेटे राम तुम्हारे पिता का एक आदेश है। क्या आदेश है? बोले आदेश ये है कि राजा तुम नहीं बनोगे। कौन बनेगा? भरत बनेगा। राम कथा के लिखने वालों ने लिखा, अरे जो भाव राम के चेहरे पर राजा बनाए जाने पर थे, वही भाव जब उनको ये पता चला ना कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा भाई राजा बनेगा, तब भी कोई भाव बोलो चेंज नहीं हुए भगवान राम के। जो हर एक स्थिति में एक जैसा दिखते हो उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। राम कहते हैं, मां बस इतनी सी बात के लिए आप लोग दुखी हैं, तो मां जरा मेरी बात को सुनो ध्यान से। क्या कि सुनो जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितो मातो बचन अनुरागी, तनय माते पितो तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मां वो संतान बड़ी भाग्यशाली होती है जो माता पिता के चरणों में नहीं अपितु वचनों पर भरोसा करती है। वो संतान बड़ी भाग्यशाली होती है। और क्या कहती हो कि मेरा भाई राजा बनेगा। कब? बोले कल। बोले कल नहीं, कि भरते प्राणे प्रिय पाव ही राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मां कल नहीं, मेरा भाई भरत आज पूरी विधि विधान के साथ में आज ही राजा बन जाए, मुझे इससे ज्यादा खुशी बोलो हो ही नहीं सकती है। अरे इसीलिए तो राम है मेरी माताओं। आज हर एक मां की इच्छा होती होगी कि काश ऐसा पुत्र मेरे घर में पैदा हो जाए। हर एक मां की इच्छा, लेकिन इच्छा तो होती है, हो कोई और जाता है पैदा घर के अंदर, है ना। आज कई बार लोग हमसे कहते हैं, संदीप जी भगवान राम की कथा करते हो, लेकिन हमारे बच्चे तो राम से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, कृष्ण से कुछ भी नहीं सीख रहे, भरत से कुछ भी नहीं सीख रहे। मैंने कहा सीखेंगे तो तब। अरे आपने उनको सिखाने का प्रयत्न किया क्या? चारों भाइयों की शिक्षा कहां हुई? कॉन्वेंट स्कूल में हुई क्या? पीटीआई साहब क्या किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे क्या? बोलो तो कहां पढ़े? माता जी कह रही है गुरुकुल में पढ़े। और गुरुकुल वो विश्वविद्यालय हुआ करता था मेरी माताओं, जहां से बच्चों को संस्कार देकर के निकाला जाता था। लेकिन आज इस अंधी दौड़ में हम पागल होते जा रहे हैं और छाती चौड़ी करके बोलते हैं, संदीप जी मेरा बेटा आईएएस अधिकारी है,
मैंने कहा कहाँ है? बोले जी फलानी स्टेट में। मैंने कहा दूसरा बेटा? बोले लंदन में डॉक्टर है। और तुम्हारी सेवा कौन करता है? बोले सेवा क्या, एक नालायक बेटा हमारे पास भी है जो हमारी सेवा करता है, उसने पढ़ाई नहीं की। और तीनों बेटों में ये जो हमारे पास में है ना, जो हमारी सेवा कर रहा है, बस यही सबसे कमजोर रहा है। बाकी मेरे 2 बेटे तो बहुत बढ़िया निकल गए। ओहो, आज माता पिता से दूर जाने को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया निकल गए। ध्यान दीजिएगा, एटीएम मशीन बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। एटीएम मशीन। आज चंडीगढ़ में जब जाते हैं तो करोड़ों रुपए के घर तो मिलते हैं, लेकिन उस घर में रहने वाले, बोलो कितने आदमी रहते हैं रहने के लिए? केवल 2। कौन कौन? कौन कौन रहते हैं? माता और यदि तीसरे व्यक्ति के नाम पर वहां कोई है ना, तो कौन है? नौकर। बच्चे कहां? बोले जी एक न्यूयॉर्क में है, एक कनाडा में। कहानी आपने सुनी होगी मेरी माताओं, दोहरा देता हूं, मेरे प्रसंग से फिट बैठ गई। उस कर्नल साहब की कहानी, लखनऊ के अंदर सेना से रिटायर्ड कर्नल, 2 बेटे, दोनों को ही बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाया लिखाया। और जब विदेशों में पढ़ाई की तो बच्चों ने भी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में क्या बन गए? एक बहुत पैसे कमाने वाली मशीन बन गए। करोड़ों रुपए के पैकेज साल के। एक दिन होता क्या है, जरा सोचो मेरी माताओं, क्या कर्नल साहब के घर में कभी धन की कमी रही होगी क्या? बोलो, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, लेकिन बिना संस्कारों के क्या क्या हो सकता है, बस इस बात को दिल थाम करके सुनना मेरी माताओं। आज दोनों बेटे विदेशों में हैं, अच्छे पैकेज पर हैं, और एक दिन रिटायर्ड कर्नल साहब का फोन जाता है अपने बड़े बेटे को। बेटे, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारी जन्म जननी मां अब इस दुनिया में, बोलो नहीं, वो चली गई। कर्नल साहब को लगा होगा जब मैं ये बात कहूंगा अपने बेटे से तो वो दौड़ा चला आएगा, पागलों की भांति दौड़ा चला आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पिता ने कहा, बेटे जल्दी आ जाओ, मैं यहां अकेला हूं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेटे ने कोई उत्तर नहीं दिया, फोन रख दिया उस बूढ़े पिता ने मेरी माताओं। और उस बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन लगाया जो उसी देश में था, और फोन लगा करके कहता है, भैया मेरी तो अभी अभी नौकरी लगी है और मां इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। तू एक काम कर, तेरी अभी नौकरी नहीं लगी, तू भारत चला जा और मां का अंतिम संस्कार करके आ जाना। बस एक सूचना पिता को दे देना। वो छोटा भाई अगली ही फ्लाइट से मेरी माताओं भारत आ जाता है। आस पड़ोस के लोग उस घर के अंदर भरे हुए हैं और रो रहे हैं, और उधर कर्नल साहब की भीगी आंखें ये देख रही हैं कि मेरे बेटे कब आएंगे। वो याद कर रहे हैं कि बचपन में हमने सब कुछ त्याग दिया था, अपने सुखों को त्याग करके हमने बच्चों का लालन पालन पोषण किया था। मेरे बच्चे जरूर आएंगे मां के मरने पर। लेकिन देखा बड़ा बेटा तो नहीं आया। किसको आते हुए देखा? अपने छोटे बेटे को आते हुए देखा। आते हुए देखकर कर्नल साहब ने उसको अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगे। जब आंसुओं को पोंछा कर्नल साहब ने तो आंसुओं को पोंछ करके कहा, बेटे तू ही आया है? तेरा बड़ा भाई कहां है? बोले पिताजी बड़ा भाई नहीं आया है। क्यों? बड़े भाई ने एक संदेश आपके लिए भेजा है। क्या संदेश भेजा है? बोले बड़े भाई ने कहा है कि मेरे भैया एक काम कर, तू भारत चला जा, अब की बार मां मरी है तो तू चला जा, जब बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। मेरी माता, विचार करने की बात है। क्या आज हम भी
कहीं ऐसी संतानों को जन्म तो नहीं दे रहे हैं जो आगे चल करके हमारा अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर करेगी कि हमारे घर के अंदर तो ऐसी संतान नहीं है। 15,000 25,000 करोड़ रुपए का सहारा ग्रुप का चेयरमैन सुब्रत रॉय, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 25,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ करके मर गया मेरी माताओं। और ध्यान देना, चिता को अग्नि देने के लिए बेटे नहीं आए थे, लंदन से पोता आया, उस पोते ने मुखाग्नि दी थी अपने बाबा को। तो जरा सोचो, 25,000 करोड़ को कमाने का फायदा क्या यदि हमारी संतान हमें बोलो अग्नि देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी संतान को आग लग जाए मेरी माताओं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को तुम चांद सितारे छूने की, मत शिक्षा दो तुम बच्चों को अरे चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। अरे जो धरती से जुड़े रहेंगे वही तो रिश्ते निभाएंगे, जो धरती से जुड़े रहेंगे वही तो रिश्ते निभाएंगे। और मैं तो इतना तक कह दिया करता हूं कि कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते? अरे कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं, कुछ खेत और खलियान छोड़ जाते हैं, कुछ दुकान छोड़ जाते हैं, लेकिन अमर तो वो लोग हो जाते हैं, अरे अमर तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने संस्कार छोड़ जाते हैं, अपने संस्कार छोड़ जाते हैं। वो फैक्ट्री हुआ करती थी गुरुकुल बच्चों को बनाने की, वो विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां से चरित्रवान बनकर के निकला करते थे मेरी माताओं। राम जैसे चरित्रवान बनकर के निकले, कृष्ण जैसे चरित्रवान बनकर के निकले। आजकल की औलाद की तरह नहीं जो दूसरे की बहन बेटियों को देख करके ऐसे देखते हैं कि अभी खा जाऊं मैं इसको। आजकल नहीं, सोचिएगा आज के नौजवान की मानसिकता क्या हो गई है। जब वो अपनी बहन के साथ में बाजार में निकलता है तो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए निकलता है, और जब वही नौजवान बालों में कंघा करके आंखों पे चश्मा लगा करके जब अकेला बाजार में निकलता है और दूसरे की बहन दिख जाती है तो बोलो तब विचार बदल जाया करते हैं इस नौजवान के मेरी माताओं। और आज हम बात करते हैं राम राज्य की। अरे उधर रावण रोने लगता है मंदोदरी के पास में जाकर के, और मंदोदरी के पास में जाकर के रोया। मंदोदरी ने कहा क्यों रो रहे हो, अब तो तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी हो गई। अरे अब तो तुमने जो काम करना था वो कर लिया, सीता को उठा करके ले आए, अब रोने की क्या जरूरत है। अरे बोले सीता को तो उठा करके ले आया, लेकिन क्या लाभ हुआ, वो तो मुझे पति रूप में स्वीकार बोलो कर ही नहीं रही है। तो जानते हो मेरी माताओं, ये पत्नियां कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पति को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। वो मंदोदरी कलेजे पर पत्थर रख करके एक बात कहती है, अरे सुनो वो तुम्हें नहीं स्वीकार कर रही, बोले ना तो फिर एक काम क्यों नहीं कर लेते, तुम तो मायावी हो, अरे रूप बदल करके राम का रूप धर करके चले क्यों नहीं जाते। वो राम समझ करके तुम्हें प्रेम कर लेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो ध्यान देना मेरे यारियों, वहां रावण फिर रोने लगता है जोर जोर से, बोले ये काम तो मैं बहुत बार कर चुका, अरे राम बनकर के तो मैं बहुत बार जा चुका, लेकिन जब जब भी मैं राम बना हूं, राम बनने के बाद में मुझे तुम्हें छोड़ करके दुनिया की प्रत्येक स्त्री में मां और बहन और बेटी नजर आती है। ये चरित्र किसका है? ये चरित्र राम का है।